कमर्शियल फिल्म का स्टार बनेगा, क्योंकि उसमें वो बहुत, एक तो बहुत इच्छा थी कि मैं कमर्शियल फिल्म में जाऊं और बहुत बड़ा बनूं वहां पे। लेकिन जब वो थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा तो वो आर्ट फिल्म को बिल्कुल नकारने लगा, मनी कॉल को नकारने लगा कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो संभाजी दरवाजे तक आए मुझे छोड़ने, तो शाहरुख ने तब देखा और तब वो उठ के बोला, हाय मीता कैसी हो। तो मैंने कहा अभी तक तो तू नकार रहा था, अब सुभाष घाई मुझे दरवाजे तक छोड़ने जा रहे हैं तो तू हाय मीता कर रहा है। शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जो सीन नहीं कटवाता है, ये उसकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक ऐसा एक्टर है, वो है संजय दत्त। इन मिर्जा साहब, सईद मिर्जा, उनकी अजीज मिर्जा की फिल्म करने वाले थे और फौजी से उनका नाम हो चुका था। और ये था कि ये कमर्शियल फिल्म का स्टार बनेगा, क्योंकि उसमें वो बहुत, एक तो बहुत इच्छा थी कि मैं कमर्शियल फिल्म में जाऊं और बहुत बड़ा बनूं वहां पे। शुरू से उनका वो एक ऑलमोस्ट एक बुखार जैसा, एक फीवरिश इच्छा जिसे कहते हैं ना, एक बहुत तेज इच्छा थी कि मैं कमर्शियल फिल्म में जाके वहां पे बहुत बड़ा स्टार बनूं। जबकि हम लोगों की ये इच्छा नहीं थी, हम लोग अपनी आर्ट फिल्म करना चाहते थे, लेकिन उसका बहुत क्लियर था कि मुझे कमर्शियल फिल्म का बादशाह बनना है। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, मुझे सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। जब शाहरुख आप लोगों से कहते थे कि मुझे तो वहां पे, आप लोगों को लगता है इसमें वो स्पार्क है, ये जाएगा, ये करेगा, आप देखते थे उसका भविष्य? क्योंकि उसमें था, उसमें एक करिश्मा था, उसकी जो एक फिजिकल करिश्मा था ना, एक ऑरा, वो बहुत तगड़ा था। मैंने वो ऐसा था कि उसको, उसमें हर किसी को अपने में समाने की इच्छा और शक्ति थी। तो हम सब उसके बहुत अजीज थे और सबका वो अजीज था। माने वो कोई ऐसा शख्स नहीं था यूनिट में, प्रोडक्शन से लेके को एक्टर तक, जिसको उसने अपने, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट आगोश में ना ले लिया हो। ओहो, उसमें वो एक करिश्मा था, उस करिश्मा पे वो काम भी करता था। अगर उसे लगे आप उससे जरा से रूठे हुए हैं, वो आपको 3 मिनट में मनाए बिना नहीं छोड़ेगा कि आप मुझसे मोहब्बत कीजिए और मैं आपसे करूंगा। ओहो, क्या बात है। तो मैंने बहुत था उसमें, और उसमें एक करिश्मा था, यू नो। और वो ऐसे खेल भी ऐसे खेलता था कि मैं, उसको ताश की बड़ी शौक थी। मैंने ताश की जो मैजिक होती है ना, पत्तों से मैजिक, तो वो बहुत करता था। तो वो बैठेगा कि मीता ये पत्ते हैं, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन सा पत्ता उठाओगी। ये मेरा दिमाग का, मैं तुम्हारे दिमाग में घुस रहा हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक इंसेप्शन, वो जो फिल्म आई थी ना। तो उसका बड़ा ये था कि मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकता हूँ। मेरी इच्छा तुम्हारे प्रति ये है कि तुम यही कार्ड उठाओ। तो वो एक कागज पे लिख देगा कि कोई, यू नो, क्लब्स का 7 ऑफ क्लब्स, और वो कहेगा ये लिख दिया मैंने, ये तुम पेपर रख लो। अब मैं सारे कार्ड्स तुम्हारे सामने फैला रहा हूँ और मैं नहीं देखूंगा, तुम उसमें से एक कार्ड उठाओ। एंड यू वोंट बिलीव, अक्सर आप वही कार्ड उठाते थे जो ऑलरेडी उसने लिख दिया है। तो वो एक अलग किस्म का तूफानी चीज था, यू नो। तो उसमें करिश्मा बहुत था, तो हम लोग को सबको यकीन था कि हाँ ये जाएगा। आपके दोस्त हैं? दोस्त तो रहता नहीं है कोई इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक। मेरा मतलब, मैं इतना कहूंगी कि जब हम दिल से में मिले तो मैं थोड़ी सी हिचकिचाहट से मिली। मैंने कहा, क्योंकि बीच में मैं उनसे मिली थी जब वो एक ऐसे दौर पे थे जब वो आर्ट फिल्म की दुनिया से किसी को पहचानना नहीं चाहते थे। तो भले ही हम लोग बहुत गोवा की शूटिंग के दौरान ऐसे हो गए थे, बहुत आत्मीयता थी, लेकिन जब वो थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा तो वो आर्ट फिल्म को बिल्कुल नकारने लगा, मनी कॉल को नकारने लगा कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, इससे मेरा कोई लगाव है नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है। तो 1-2 बार जब हम फंक्शंस में मिले तो उसका एक स्वभाव थोड़ा ठंडा सा था, यू नो। जबकि मुझे याद है, शतरंज एक रेस्टोरेंट है पाली हिल में, तो वहां पे सुभाष घाई ने एक पार्टी रखी थी, उनकी एनिवर्सरी या कुछ थी, तो सबको बुलाया था, शाहरुख भी था, मैं भी थी। तो जब मैं उठ के जाने लगी पार्टी के हाफ वे थ्रू की अब हो गया, अब चलते हैं सुभाष जी को, तो सुभाष जी दरवाजे तक आए मुझे छोड़ने। तो शाहरुख ने तब देखा और तब वो उठ के बोला, हाय मीता कैसी हो। तो मैंने कहा
अभी तक तो तू नकार रहा था, अब सुभाष घाई मुझे दरवाजे तक छोड़ने जा रहे हैं तो तू हाय मीता कर रहा है, यू नो। तो इसलिए मैं थोड़ी सी, जब कई साल बाद जब दिल से पे उनसे मुझे पता चला कि हम शूटिंग है और ऑब्वियसली उनके साथ सीन्स थे, डलहौजी में मैं पहुंची पहला शेड्यूल के लिए, तब तक शाहरुख सुपरस्टार बन चुका था। और उसमें वो जो इनसिक्योरिटी थी शुरू की कि मैं पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, शायद उनमें रही होगी, जिसकी वजह से वो आर्ट फिल्म और आर्ट फिल्म के दोस्तों को थोड़ा सा देख उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाई, तो मैं उनके पास नहीं गई। मैं खाने की मेज लगी हुई थी, बाहर लंच हो रहा था, मैं जाके बैठ गई और संतोष सिवन से मेरी बातचीत हो रही थी। जब शाहरुख खुद उठ के आया, कहता मीता, और बहुत प्यार से मिला। तब तक वो सुपरस्टार हो चुका था और वो वापस वही बन गया था जो गोवा में था, एक ऐसा इंसान जिसको सबसे बहुत प्यार था, यू नो। तो दिल से के दौरान वो एक्ट, इतना सुंदर को एक्टर जिसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है एक्चुअली कि सीन आप पे फिल्म आ रहे हैं या किस उस पे फिल्म आ रहे हैं। शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जो सीन नहीं कटवाता है, ये उसकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक ऐसा एक्टर है, वो है संजय दत्त। दोनों के साथ में काम कर चुकी हूँ और दोनों काबिले तारीफ है इस मामले में कि वो आप अच्छा कर जाए उसमें आपकी मदद करते हैं।